हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जो फॉर्म का करेक्शन हो रहा है उससे संबंधित बहुत से कैंडिडेट को अभी भी कन्फ्यूजन है। हालांकि हमने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोज इस बारे में बना के बताया हुआ है, लेकिन अभी भी कैंडिडेट हैं जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है। और फ्रेंड्स, ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देंगे और उस चीज़ के लिए अगर आपके फॉर्म को बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है तो बहुत परेशानी होती है। क्योंकि जब फॉर्म बाद में आपका रिजेक्ट होगा ना, तो उसके बाद कोई सल्यूशन आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी आप मॉडिफिकेशन कर कर लेते हैं, मान के चलिए कि आप भी जानते हैं कि लिंक इसका जो है 30 तारीख से एक्टिवेट है, यानी कल से एक्टिवेट है। आज 31 तारीख है और 6 तारीख तक, 6 नवंबर तक इसका लिंक एक्टिवेट रहेगा। मान के चलिए कि आपको 6 7 8 दिन के लगभग का टाइम मिल गया है। तो इतने दिनों में अगर आपके फॉर्म में कुछ गलतियां रहती है, अगर आप उसको सुधार कर देते हैं तो सही है। अगर मान के चलिए कि आप इसको सुधार नहीं किए और आगे जाके आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। आपकी तैयारी भी अच्छी है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपके फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए तो फिर तो आप क्या कर पाएंगे, एग्ज़ाम नहीं बैठ पाएंगे एग्ज़ाम में, फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। अगर आपका सब कुछ सही है, फॉर्म भी सही है, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे, जो भी होगा फिर आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप जानते ही हैं कि सबसे पहले इसका जो बेस होता है वो फॉर्म को अच्छे तरह से अप्लाई करना ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी ये चीज़ को जानते हैं, फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए, मेन जो बात यही है। और हम इस वीडियो में यही चीज़ें बात करेंगे कि क्या गलती है जिसको आप छोड़ दें, क्या गलती है सुधार करें, और भी बहुत चीज़ें जो अलग अलग कैंडिडेट का कन्फ्यूजन है उसको हम लिए हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके फॉर्म में नहीं कुछ गलती है, आप संतुष्ट है उस चीज़ को, तो आप शायद इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना टाइम बचा सकते हैं ना देख के। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हो सकता है कि जो इसमें हम सभी बातें लिए हुए हैं और इनमें से ही कुछ आपका कन्फ्यूजन हो, तो फिर तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, बातों को सुनना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम जो भी इस वीडियो में आपको बताते हैं या अन्य भी वीडियो में बात बताते हैं वो केवल अपनी पर्सनल बात बताते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी जितने भी रेलवे में सिलेक्टेड हैं हमारे साथी, उनसे बात करते हैं और जो हम अनुभव किए हैं वो उसके आधार पे ही आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम मान लीजिए एक कैटेगरी से हैं तो उसी कैटेगरी का आपको सब बात बताते हैं, ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं कि जब आप रेलवे में सेलेक्ट होके जाएंगे ना, तो आपके साथ आपके बहुत साथी वहाँ पे मिलेंगे जो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जगह, मतलब अलग स्टेट से आप वो आपके साथ वहाँ पे मिलेंगे। तो जब आप उनसे कुछ भी बात करेंगे ना, अब जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो हम उन लोगों को ये चीज़ बताते हैं, पूछते हैं कि आपके साथ क्या दिक्कत हुआ था। ठीक है, इन सब चीज़ों को जब हम पूछते हैं तो वो लोग हमको बताते हैं कि ये चीज़ें थी, हमने ये चीज़ें लगाई थी, फिर इसको इस चीज़ के कारण मॉडिफिकेशन किया, या हमारी ये चीज़ें थी हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया, वो सही थी। ये सब चीज़ें हम पूछ के फिर ही आपको बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, पूरा देखेंगे तो हो सकता है कि कोई चीज़ हो जो आपको शायद ना मालूम हो और वो जाने अनजाने में आप गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उससे फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो फिर भी आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी कर दे। हर कोई चाहता है कि हमें परेशानी ना हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, मान के चलिए आपको डीबी के लिए, आपका मान लीजिए फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, आप डीबी में फाइनली चले गए। ठीक है, आप डीबी में गए, वहाँ पता चला कि आपके साथ जो भी और कैंडिडेट हैं उनका डीबी उसी दिन हो गया और आपको थोड़े से डॉक्यूमेंट में मिसमैच है जिसकी वजह से उन्होंने अगले डेट दे दिया। अब आप भी जानते हैं कि जब वो अगला डेट देंगे तो जब सब कैंडिडेट की डीबी हो जाएगी तब आपको अगला डेट मिलेगा, ये भी समझिएगा आप बात को। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्यों ना हम उन्हीं गलतियों को अभी सुधार लें और सबके साथ ही हमारी डीबी हो, सबके साथ ही हमारी पोस्टिंग हो, साथ में ही हमें नौकरी मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए जो टॉपिक लिए हैं उसको एक एक करके देखते हैं। आप भी जानते हैं कि ये हम जो बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल फॉर्म मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म मॉडिफिकेशन का डेट था वो ख़त्म हो गया है
इसके बाद उसमें किसी भी कैंडिडेट को कोई मौका अब नहीं मिलेगा। अब सीधे फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है, इसके बारे में अब डाटा दिखाएगा। जिन भी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा वो फाइनली इससे बाहर हो जाएंगे, जिनका एक्सेप्ट है वो आगे की प्रक्रिया के लिए इसमें मान्य होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसमें इसका जो लिंक एक्टिव है वो 30/10/24 से 6/11/24 जानते हैं आप कि ये 6 नवंबर तक एक्टिव रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो कन्फ्यूजन था बहुत लोगों का, वो कमेंट किए थे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है, मैंने जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल की जगह स्टेट का लगा दिया, ये कन्फ्यूजन है। जाति प्रमाण पत्र बाद में बनवाया है, क्या करें? ठीक है, एक एक करके हम सबकी बात करेंगे, पहले आप देख लीजिए। हो सकता है इसमें से कोई चीज़ आपकी गलती हो तो रुकिए, नहीं तो फिर वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा। आपके फॉर्म में ये गलती है तो सुधार मत करना। कुछ गलती है जिसको हम बताएंगे कि गलती हो गई है तो आपको सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, डीबी में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस गलती को आप चाहकर भी सुधार नहीं सकते, कुछ गलती है जिसे आप सुधार कर नहीं सकते और इस गलती को ज़रूर सुधार कर देना। कुछ गलती है जिसको आपको 100% सुधार कर ही देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मार्कशीट का डाटा गलत पड़ गया है, बहुत से कैंडिडेट का फॉर्म भरते समय मार्कशीट गलत पड़ गया है। उनमें 10th की मार्कशीट लगानी थी, जिसके जगह पर उन्होंने ग्रेजुएशन का अपलोड कर दिया। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आप फॉर्म को केवल एक बार ही सुधार कर सकते हैं। जो मॉडिफिकेशन लिंक आया है, क्या हम उसे एक बार ही केवल मॉडिफाई कर सकते हैं कि बार बार कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर फीस पेमेंट नहीं किए तो क्या हुआ, मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव हुआ, हमने मॉडिफाई भी किया और मॉडिफाई करके फी पेमेंट नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मान के चलिए हमने मॉडिफाई कर लिया और वैसे छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा? या हमने लिंक मॉडिफाई के लिए उसको खोला, पेज को ओपन किया, फिर बैक कर लिया और उसमें फ़ी पेंडिंग दिखा रहा है, स्टेटस डन ना दिखा के फ़ी पेंडिंग दिखा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या हमको फ़ी पेमेंट करना चाहिए? और अगर नहीं किए तो क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। इस गलती के कारण आप परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। देखिए कुछ गलती हैं जिसमें अगर आपसे हो जाती हैं गलतियाँ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड आएगा और एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को पूरा देखिए, अगर इसमें से कोई चीज़ आपके काम लायक है तो देखिए, नहीं तो आपसे एक बार और बोल रहे हैं कि आप स्किप करके बाहर जा सकते हैं। पहला जो है कि मैंने जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल की जगह स्टेट का लगा दिया। देखिए फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, हमने कई वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वही इसका फॉर्म अप्लाई करता है। तो ये ज़्यादा कहने की बात नहीं है कि ये सेंट्रल का है या स्टेट का है। पहली बात हो गई, ये सेंट्रल की नौकरी है, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यानी सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण कैंडिडेट का अगर कास्ट सर्टिफिकेट न बन पाया, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं बन गया सेंट्रल का, ठीक है, तो वो कैंडिडेट स्टेट का लगा दिए। ऐसी स्थिति में अगर आपने स्टेट का लगा दिया तो फ्रेंड्स आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपको थोड़ा सा अगर परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो फाइनली जब डीबी होता है ना, उस समय ही थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो भी हो सकता है कि शायद ना परेशान करें। ठीक है, अब आप करिएगा क्या, आपने स्टेट का तो लगा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप SC ST हैं और स्टेट का ही लगा दिए, फिर उसी स्थिति में आप क्या करिएगा, वो जो स्टेट का लगाए हैं उसको रखे रहिएगा। ठीक है, जब जिस समय डीबी होगा, डीबी के समय में आपको टाइम दिया जाता है, लगभग 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है, और भी वो लोग डॉक्यूमेंट देते हैं आपको कि इसको बनवाइए, करेक्टर वगैरह होता है। इसके बारे में भी हमने वीडियो बताया था और बनाया था, लेकिन चैनल से डिलीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जब समय आएगा तो हम सब चीज़ें बताएंगे। तो क्या करना होगा कि डीबी के समय में ना आपको यही स्टेट वाला जो अभी लगाए हैं इसको ले जाके और उस समय सेंट्रल का ऑफलाइन में बनवा लीजिएगा और इसको लेके जाइएगा। हालांकि आप भी जानते हैं कि तब आपका जो इशू डेट है वह दोनों चेंज हो जाएगा, क्योंकि
उस समय कुछ और है, इस समय कुछ और है। और आपने स्टेट का लगाया है तो इश्यू डेट भी आप स्टेट का डाले होंगे, और उस समय जब लेके जाएंगे वहाँ पर सेंटर पे तो वो लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई इशू डेट तो आपने ये डाला, तो वहाँ पे आप बताइएगा कि सर ऐसी बात थी, नहीं बन पाया, फिर हमने स्टेट का लगा दिया। तो वो मानने वाले होते हैं, मान जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतना तो एक बात पक्का है और हमने इस चीज़ को अनुभव किया है कि जो भी लोग डीबी में बैठे रहते हैं ना करने के लिए, जो भी अधिकारी लोग होते हैं, वो आपको बाहर निकालने के लिए नहीं बैठे रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि आपका 100% श्योर जॉब वहाँ पे हो जाए, बाहर ना निकालना पड़े। लेकिन कुछ कैंडिडेट में इतनी गलतियाँ हो ही जाती है कि उनको वापस भेजना पड़ता है या उनको समय देना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो हर गलती में आपको निकाल ही दे। जो चीज़ें काम चलने लायक होती है ना, वो बाहर नहीं निकालते इस चीज़ के लिए। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बाद में बनवाया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि ग्रेजुएट लेवल का जो है फॉर्म फिलअप का डेट ख़त्म हो गया, उसकी बात नहीं करते। अंडर ग्रेजुएट की हम बात करें तो 27 अक्टूबर लास्ट डेट था। आप भी इसके बारे में जानते हैं, 27 अक्टूबर को लास्ट डेट था। किसी कैंडिडेट का अगर 28 को बना है और उसने पहले इसमें स्टेट का लगा के फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब वो सोच रहा है, जगह जगह वीडियो देख रहा है तो कंफ्यूज है। कई वीडियो में बताया जा रहा है कि नहीं, आप इसको कर दीजिए मॉडिफाई और लगा दीजिए जो बाद में बनाया है उसी का डेट। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो आरआरबी है उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही दे दिया है कि ये डॉक्यूमेंट आपके लास्ट जो डेट है फॉर्म अप्लाई का उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो फिर आप गलती क्यों करेंगे? एक बार तो गलती आपने स्टेट का लगा के कर दिया, दूसरी बात आप फिर उसको चेंज कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल का ओवर डेट लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप उसको स्टेट का ही रहने दीजिए, बनवा लिए हैं उसको रख दीजिए। ठीक है, और जो सेम इस ये ऊपर वाली बात बताई है ना, ये इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप उसको बनवा के रख दीजिएगा। लगा दिए हैं तो लगा दिए हैं, छोड़ दीजिए। ठीक है, मॉडिफाई ना करिए। हाँ, एक स्थिति में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बाद में बनवाए हैं तो। मान लीजिए आप स्टेट का बनवाए हैं पहले का और उसी से फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं। वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए। फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें इशू डेट आप जानते हैं कि स्टेट का आप डाले हैं। ठीक है, और जब अभी सेंट्रल का बनवाए हैं जिसमें फॉर्म का लास्ट डेट ख़त्म हो गया है, तो उस समय भी जो अधिकारी बनाया है वो स्टेट का ही इशू डेट उसमें डाल के वेरीफाई कर दिया है। यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों का इशू डेट सेम है। ठीक है फ्रेंड, इशू अथॉरिटी अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन इशू डेट सेम है। तो सेम होने का मतलब कि वो स्टेट वाले डेट के समान है, स्टेट वाला डेट ही पड़ा है। उस स्थिति में आप चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें मॉडिफाई करने की क्या चीज़ है, वही बस इशू अथॉरिटी आपको चेंज करना है। बाकी इशू डेट तो सेम ही है, सर्टिफिकेट नंबर तो वही रहेगा, बस अथॉरिटी आप चेंज कर देंगे, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये चीज़ें हैं तो आप उसको सुधार कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके फॉर्म में ये गलती है तो सुधार मत करना। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से कैंडिडेट का कन्फ्यूजन है कि सर जो मेरे फॉर्म में एड्रेस है, जो पता है, वो गलत पड़ गया है। मतलब कि गलत कहने का सेंस ये है कि कोई अपने गांव का नाम दूसरे गांव का नाम नहीं डालेगा। सेंस ये है कि उनके आधार कार्ड पे जो उनके विलेज का नेम है और जो फॉर्म में नेम है वो थोड़े से स्पेलिंग मिसमैच हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आप उसको सुधार मत करिए। ठीक है, वो मान्य हो जाएगा। आपके आधार कार्ड पे जो विलेज का नाम रहता है, पता रहता है, उसको वो लोग एक एक करके वेरीफाई नहीं करते, वो सिंपली देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, जब आपका फाइनल डीबी हो जाएगा ना, ठीक है, तो जब ज्वाइनिंग में जाएंगे आप, तो उस समय वहाँ पे आपको फिर से ये सब चीज़ें ऑनलाइन फिल करना होता है। आप नहीं करेंगे, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो करते हैं। तो उस स्थिति में उस समय आप अपने आधार कार्ड का ओरिजिनल जो पता है वो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यही वाली पता पड़ जाएगी। जिन लोगों का मोबाइल नंबर अभी गलत है, ठीक है, वो उस समय उसको चेंज करवा लेंगे। जिन लोगों का ईमेल आईडी अभी गलत है वो उस समय चेंज करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो लोग पूछते हैं कि क्या यही पुराना वाला ईमेल आईडी रहने दें या आप नया डालेंगे, बता देंगे, वो लोग नया डाल देते हैं। मोबाइल नंबर का भी यही हाल है। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स, ये है कि इस गलती को आप चाह के भी सुधार नहीं कर सकते, वो गलती हम आपको बताते हैं और कई बार बताए भी है। ठीक है, वो गलती यही है, देखिए, ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, क्रिएट अकाउंट का, ये चीज़ें जो हैं ये आप चाह के भी सुधार नहीं कर सकते हैं अगर आपकी गलती है इसमें तो। जैसे नाम आप भी देखते हैं, इसमें दो दो बार रेलवे ने क्यों पूछा फुल नेम, फिर रीटाइप फुल नेम क्यों पूछा? यही कारण था ना
कि इसमें गलती ना हो, नहीं तो वो एक बार ही तो देता, कॉलम भर दो, भर के आगे बढ़ो। हर चीज़ दो दो बार दिया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी देख रहे हैं 2 बार, जेंडर भी 2 बार, फादर नेम भी 2 बार, मदर नेम भी 2 बार। इसका मतलब क्या है, इसको आप सावधानी से भरें, इसमें गलती ना करें। जिन भी कैंडिडेट का इसमें गलती हो गया वो चेंज नहीं हो सकता है। उपाय यही है, थोड़ा बहुत अगर मिसमैच है इधर उधर तो चल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि किसी के नाम में स्पेस देना हो, आपको हमने बताया है कि मान लीजिए किसी का नाम रामदास है, ठीक है ना फ्रेंड्स, वो पहले ऐसे लिखता है और फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। आप समझ रहे होंगे कि रेलवे इस पे ध्यान नहीं देगा। 100% ध्यान देता है फ्रेंड्स इस चीज़ों पे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, वो लोग खुद भेज देते हैं। जिस दिन डीबी होता है, हमने खुद देखा जब हमारा हुआ था लखनऊ में, बहुत लोग वो लोग खुद पता बताए थे कि यहाँ कचहरी है, यहाँ जाओ, यहाँ से डीबी बनवा एफिडेविट बनवा के ले आओ। वो लोग लेके आए, मान्य हो गया, कोई बात नहीं। तो इतनी भी चीज़ के लिए ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए एफिडेविट आपका लग जाएगा, सही है। अगर इन सब चीज़ों में गलती है तो आप इसको सुधार नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें हैं, इस पे सिर्फ लगेगा तो एफिडेविट ही काम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सुधार करने वाली बातें हैं वो आप जानते हैं कि अकाउंट क्रिएट के बाद और जो चीज़ें हैं, एक तो एड्रेस है, उसको आप छोड़ दीजिएगा, उसमें थोड़ा बहुत गलत है तो कोई बात नहीं। लेकिन और जो चीज़ें हैं जिसमें मान के चलिए सुधार करने वाली चीज़ें हैं और उसमें आपका कुछ गलती है, तो उसको आप सुधार कर दीजिएगा। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। वो चीज़ें चेक होती हैं, जैसे मान के चलिए कि आपने सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट नंबर आप भर रहे हैं, ठीक है ना। सर्टिफिकेट नंबर भरना पड़ता है, उसमें कुछ अंक आपका गलत हो गया है। तो जब वो कास्ट सर्टिफिकेट चेक होता है ना, तो वहाँ चेक करने वाले अधिकारी एक एक उसका अंक चेक करते हैं, डिजिट जो होता है, एक एक डिजिट चेक करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। इशू अथॉरिटी हर चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में अगर आपकी गलती होगी तो उसको ज़रूर से सुधार कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको मौका नहीं देना है, सुधार कर लेना है, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगला है मार्कशीट का डाटा जो है वो गलत पड़ गया है। बहुत से कैंडिडेट ने हाई स्कूल के मार्कशीट अपलोड करने की जगह ग्रेजुएशन का अपलोड कर दिया है। ऐसी स्थिति में आप उसको सुधार कर लीजिए, 100% सुधार करिए, क्योंकि वो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे ग्रेजुएशन का क्यों करेंगे बताइए। उसको आप सुधार कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ गलती है अगर आप में, मान के चलिए कि आपने जो मार्कशीट का पासिंग ईयर पूछा है, मतलब पासिंग जो डेट होता है वो आपने गलत डाल दिया है। जो पास करने का डेट है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपने गलत डाल दिया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कब उसको सुधार करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। देखिए आपने जो डेट डाला है, अगर उसी मार्कशीट पे अलग से कुछ और डेट करके वही डेट लिखा हुआ है, मान के चलिए आपने 16/2/2013 पासिंग ईयर ऐड कर दिया, ठीक है, और ये 16/2/13 पासिंग ईयर तो नहीं है आपका। पासिंग ईयर है, मतलब कि जो डेट है, पासिंग डेट पूछा है, रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट, वो तो नहीं है। लेकिन ये 16/2/13 आपके सर्टिफिकेट पे अंकित है, चाहे वो जो भी चीज़ें हो। उस स्थिति में अगर सुधार नहीं करेंगे तब भी मान्य हो जाएगा, क्योंकि वो 16/2/13 देखेंगे और इधर है। हो सकता है पूछे आपको कि आपकी डिक्लेरेशन डेट यही है। अगर नहीं भी होगा ना, तो वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि चलो ये गलती से पड़ गया है, लेकिन है डाटा इस पे, तो कोई बात नहीं, ये इसी का है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 16/2/13 डाल दिए, 16/2/13 डाल ही दिए और उस पर है ही नहीं कहीं दूर दूर तक मार्कशीट पे लिखा हुआ, तो ऐसी स्थिति में आप उसको चेंज करके जो सही चीज़ है वो डाल दीजिए, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, बहुत से कैंडिडेट का यह भी सवाल था कि आप फॉर्म को केवल एक बार ही सुधार कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप फॉर्म को चाहे जितनी बार भी सुधार कर लें, लेकिन अगर उसको सुधार करने के बाद जब सबमिट करते हैं ना, तो आपको फ़ी पेमेंट के लिए बोलेगा और आप वो फ़ी पेमेंट कर देते हैं और फिर उसको मॉडिफाई करने जाते हैं। तो आप जितनी बार ऐसे करेंगे उतनी बार आपको 250 रुपया प्रत्येक बार का देना पड़ेगा, और एक बार में जो चीज़ें आप चेंज कर लेंगे तो उसका 250 ही लगेगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए,
चलिए आगे देखते हैं। अगर फ़ी पेमेंट नहीं करे तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है, क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आपने मॉडिफाई कर लिया और फ़ी पेमेंट नहीं किए तो आपका एप्लीकेशन पेंडिंग हो जाएगा, आप भी जानते हैं। और हमने वीडियो में बताया है जो आरआरबी का नोटिफिकेशन है कि जो पेंडिंग एप्लीकेशन है उसको आरआरबी जो है वो कैंसिल कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आपका फ़ी पेमेंट नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हमने मॉडिफिकेशन का पेज ओपन किया, कुछ मॉडिफाई करके फिर इसको हटा दिए, फ़ी पेमेंट के लिए मांगा, फिर हटा दिया, फिर बैक कर लिए, तो ऐसी स्थिति में तो हम कुछ नहीं मॉडिफाई किए और ये पेंडिंग दिखा रहा है। तो हम जब मॉडिफाई नहीं किए तो क्यों फीस भरे। फ्रेंड्स आप स्टेटस देखिएगा, अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं फॉर्म कैंसिल ना हो। अगर पेमेंट स्टेटस डन दिखा रहा है, पेमेंट स्टेटस आपका डन दिखा रहा है तो ऐसी स्थिति में पेमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस गलती के कारण आप परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। देखिए परीक्षा में जाते हैं जब, तो सबसे पहले वहाँ पे जो चेक करने वाले होते हैं आपका नाम चेक करते हैं, आप भी जानते हैं, आपके पिता का नाम चेक करते हैं। ठीक है, डीओबी चेक करते हैं। अगर आपका इसमें ही गलती है ज़्यादा तो फिर तो वो एग्ज़ाम में 100% आपको बैठने नहीं देंगे। थोड़ा बहुत अगर है स्पेस और स्पेस का तो मान्य हो जाता है, लेकिन बहुत चीज़ें, मान लें किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ है और सीधे कुछ और उठा के डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में वो लोग नहीं बैठने देंगे। तो ऐसी स्थिति में वो लोग नहीं बैठने देंगे। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब गलती हैं तो फिर ये बहुत बड़ी गलती हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।